तो क्या हाल चाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्वेलरी कल्चर और फेक ज्वेलरी ऑफ रैपर्स इन हिप हॉप के बारे में। ज्वेलरी हमेशा से ही एक पार्ट रहा है हिप हॉप कल्चर का। इसे ब्लिंग कल्चर भी बोलते हैं और ये वर्ड ब्लिंग इजाद लिल वेन ने किया था अपनी ज्वेलरी को रेफर करते हुए, जो आगे जाके डिक्शनरी का वर्ड बना। अर्ली 90s के ओजी रैपर्स से लेके न्यू जनरेशन मम्बल रैपर्स तक ज्वेलरी पहनते हैं। एंड बैक इन द डेज जिसके पास जितनी ज्वेलरी वो उतना सक्सेसफुल आर्टिस्ट माना जाता था। रैपर स्लिक रिक के जस्टिस चेन और कान्ये वेस्ट के हॉरस चेन से लेके रिक रॉस के रिक रॉस चेन तक हिप हॉप में ज्वेलरी गेम नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। जीनियस मैगजीन के मुताबिक 48% रैपर्स की अर्निंग ज्वेलरीज में ही स्पेंड होती है, जो कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है। मींस अगर करियर नहीं भी चला तो ये बेच के बाकी की जिंदगी आराम से काट सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी की प्राइस कभी भी कम नहीं होती। यूएस ज्वेलरी कल्चर के साथ ही हम इंडियन हिप हॉप सीन के चेन्स की भी बात करेंगे। एंड इंडियन कल्चर में ज्वेलरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बप्पी लहरी 90s से ही बाहर के रैपर्स को टक्कर देते आए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर हिप हॉप वीडियोस। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द इंपैक्ट ऑफ ज्वेलरी कल्चर इन हिप हॉप। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अपने भाई नीतीश का नया गाना लेट यू गो आ चुका है। अगर आप इंटरनेशनल म्यूजिक सुनते हो तो इस आर्टिस्ट को चेक मारना, इंडिया से भाई नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद लेट यू गो गाने पे जाके सपोर्ट शो करना ऐसे टैलेंटेड अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को। इस वीडियो को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहले हम ज्वेलरी कल्चर इन हिप हॉप की हिस्ट्री जानेंगे, देन उसके बाद फेक ज्वेलरी फ्लेक्स करते हुए रैपर्स कौन कौन है जानेंगे, देन इंडियन हिप हॉप में ज्वेलरी कल्चर कैसे तेजी से इमर्ज हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत हम ज्वेलरी कल्चर की हिस्ट्री से करते हैं। कई सालों की गुलामी के बाद यूएस में ब्लैक लोगों को जब आजादी मिली थी तो भी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब चल रही थी इनकी। गोल्ड वगैरह लग्जरी में काउंट होता था एंड आगे जाके सिर्फ दांतों में फीलिंग के लिए ही यूज हुआ करते थे गोल्ड वगैरह, जैसे कि मैंने ग्रिल कल्चर वाली वीडियो में बताया था। पर अर्ली 80s में ब्लैक कम्युनिटी के यंग लोगों के बीच काफी पैसा आने लगा और वो पैसा ज्यादातर ड्रग डीलिंग से ही आ रहा था। मींस अमेरिका में तब ड्रग्स वगैरह एकदम पीक पे चल रहा था एंड ड्यू टू पॉवर्टी ज्यादातर यंग ब्लैक मेल्स ने गलत काम करना ही प्रेफर किया। साथ ही ब्लैक लोग स्पोर्ट्स वगैरह में भी इमर्ज होने लगे। सो इस तरह पूरी कम्युनिटी में पैसा आने लगा, वो भी बेहिसाब। अब जब पैसा आने लगा तो शौक भी बड़े होने लगे एंड फुल फ्लैश जिंदगी जीने लगे हुड में ही। कैडिलैक, लोराइडर कार्स, फ्लैशी क्लोथ्स पहचान बनने लगे लाइफस्टाइल की। एंड इसी वजह से ये लोग इजीली टारगेट होते थे पुलिस के। सिर्फ 2-4 साल फ्लैशी लाइफस्टाइल जीने के बाद जीवन भर के लिए ड्रग केस में जेल चले जाते थे। देन इसी के साथ 1980s में एक और कल्चर उभर के आया जो ड्रग्स से भी तेजी से फैला यूएस में, ना केवल यूएस में बल्कि पूरी दुनिया में, और वो था हिप हॉप। हिप हॉप ऐसा एक जॉनर बन गया था बहुत जल्द, जिसमें काफी पैसे मिलने लग गए थे आर्टिस्ट और उनके मैनेजमेंट को, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था एंड काफी कॉमन लोग रैप म्यूजिक खरीदने लग गए थे उस टाइम। और ये वो टाइम था जब रॉक म्यूजिक और हिप्पी कल्चर पीक पे था, लेकिन हिप हॉप जैसे ही इमर्ज हुआ तो पूरे सीन को ही टेक ओवर कर लिया। एंड जैसे जैसे आर्टिस्ट को पैसे मिलने लगे, वो भी लीगल, तो वो फ्लैशी लाइफस्टाइल जीने लगे एंड इस तरह ज्वेलरी हिप हॉप कल्चर का एक पार्ट बन गया। सबसे पहले किसी रैपर ने ज्वेलरी फ्लेक्स किया है तो वो है कर्टिस ब्लो, जिन्होंने 1980 में रिलीज हुए अपने एल्बम के कवर में काफी सारे चेन्स पहने हुए थे। तब सबको ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कर्टिस ब्लो ने ये एक ब्लूप्रिंट सेट किया आने वाले कई जनरेशन के रैपर्स के लिए जो मल्टीपल चेन्स पहनने लगे। यही नहीं, कर्टिस ब्लो पहले रैपर थे जिनका एल्बम गोल्ड पे पहुंचा था। मींस काफी ज्यादा सोल्ड हुआ था उनका एल्बम। सो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा मींस ज्यादा शो ऑफ। आगे जाके अमेरिका में रैप म्यूजिक मेन स्ट्रीम में आ गया था अंडरग्राउंड से उठ के एंड आर्टिस्ट लाइक एरिक बी, राकिम, स्लिक रिक वगैरह काफी पॉपुलर हो रहे थे। एंड एरिक बी और स्लिक रिक वगैरह काफी ज्वेलरी पहनते थे अपनी वीडियोस वगैरह में, जो काफी इंपैक्टफुल था लोगों के माइंड में। और उस टाइम के कमर्शियल रैपर्स भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए थे, लाइक LL Cool J एंड रॉन DMC। मीनवाइल चेन के साथ साथ रिंग्स वगैरह भी नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे। इस एरा के ज्वेलरी किंग अगर कोई थे तो वो थे रैपर स्लिक रिक, जो काफी ज्वेलरीज पहनते थे एंड ये एक सिंबल बन गया था रैपर्स के लिए। मेनली ज्वेलरीज इसलिए भी पहना जाता है बिकॉज़ ये सब लोग एकदम जीरो से उठ के आए हुए थे एंड इन्हें सोसाइटी को दिखाना था कि हमने एक मुकाम अब हासिल कर लिया है। देन 90s के आते आते ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया और बहुत सारे गोल्ड चेन पहनने के बजाय एक चेन पे आ गए जो कि व्हाइट गोल्ड या डायमंड
डायमंड के थे। मोस्टली टूपाक, बिगी जैसे मिड 90s के लेजेंडरी रैपर ने इन चेन्स की गिनती को एक लिमिट में लेके आए और वेस्ट कोस्ट में तो एक ही चेन आइकॉनिक था जो था डेथ रो का चेन, जो कि शुग नाइट के रिकॉर्ड लेबल डेथ रो का था। एंड डेथ रो चेन वन ऑफ द अर्लीस्ट कस्टमाइज्ड चेन है जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था हिप हॉप में। सारे डेथ रो आर्टिस्ट के पास थे ये चेन एंड यही चेन को लूटने के मैटर में कहीं ना कहीं ऑर्लैंडो एंडरसन और टूपाक के बीच झड़प हुई थी और टूपाक को गोली मारी गई थी। और डेथ रो चेन का रेफरेंस इक्का ने विलन सॉन्ग में भी किया है। तो ये था भाई लोग हिस्ट्री। अब हम कुछ क्रेजी चेन्स देखते हैं रैपर्स के। पहला है रिक रॉस का चेन जिसमें रिक रॉस का फेस माउंटेड है एंड ये चेन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चेन है जिसकी कीमत करीब 1.5 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। फिर है टी-पेन का बिग एस चेन जो कि फुल डायमंड है जिसकी कीमत करीब 4 लाख डॉलर्स है एंड टी-पेन ने ये एडमिट किया है कि ये खरीदना उनकी एक बेवकूफी थी। देन है ओजी रैपर स्लिक रिक की चेन जिसका नाम है जस्टिस स्केल जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख डॉलर्स है। फिर है लिल जॉन्स क्रंक एंड डेड चेन जिसकी कीमत करीब 5 लाख डॉलर्स है एंड ये भी एक क्रेजी एंड स्टूपिड परचेस है टी-पेन की चेन की तरह। एंड अभी इन सब चीजों को लिल उजी वर्ड और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं 24 मिलियन डॉलर्स का डायमंड फॉरहेड पे पियर्स करवा के। एंड न्यू जनरेशन रैपर्स सारे ही काफी एक्टिवली ज्वेलरी पहनते हैं, चाहे वो मिगोस, लिल पंप, फ्यूचर हो या टेकासी 69 हो। यही नहीं, मैक्सिकन रैपर डैन सर ने गोल्ड चेन्स इंप्लांट करा ली है अपने सर पे बालों के बजाय। सो अब पता नहीं आने वाले टाइम में अब क्या क्या देखने को मिलेगा। ज्वेलरी कल्चर की बात हो और जॉनी डैंग की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। You asked to see the boss? I'm Johnny Dang, the king of bling. जॉनी डैंग हिप हॉप के एक प्रोमिनेंट ज्वेलर है एंड कई सेलिब्रिटीज के लिए जॉनी डैंग ज्वेलरीज और ग्रिल्स बनाते हैं। एंड और भी कई प्रोमिनेंट ज्वेलर्स है हिप हॉप में लाइक एंजल सिटी ज्वेलर्स, किंग आइस, मिस्टर फ्लॉलेस एंड बेन बॉलर एक्सेट्रा। फ्लेक्सिंग हिप हॉप का ही एक पार्ट है, सो इसके लिए लोग अब किसी भी हद तक जाने लगे हैं। उसमें से मेन थिंग है नकली चेन्स फ्लेक्स करना। सो हम कुछ ऐसे रैपर्स के बारे में जानेंगे जो ऑन कैमरा नकली चेन फ्लेक्स करते हुए पकड़ाए हैं। सबसे पहले है टेकासी 69 जो कि वन ऑफ द मोस्ट हेटेड रैपर है हिप हॉप में। एंड टेकासी एक बार अगली गॉड के साथ थे तो एक डायमंड टेस्ट में 69 का चेन नकली निकला एंड उनसे पूछा कि ये कहां से लिया है तो वो स्पीचलेस थे। अगर नकली हो तो बोल दो, क्यों फालतू होशियारी मारना। लेकिन 69 ने ये गलती कर दी थी। देन है बिग शॉन जिन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये बात एडमिट किया था कि वो एक टाइम पे फेक चेन पहनते थे, बट ग्रेटफुली ये चेन वो तब पहनते थे जब वो इतने पॉपुलर नहीं थे। फिर है YB एंड ऑलमाइटी जे जिनके ग्रिल्स नकली थे एंड वो सीन कैमरा में कॉट हो गया था। मिगोस भी अपने करियर के शुरुआत में नकली ज्वेलरीज पहनते थे एंड ये बात गुची मैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है एंड गुची ने ही अपने 2 चेन्स दिए थे मिगोस के ऑफसेट और टेक ऑफ को तब। हाँ तो भाई लोग अब बात करते हैं हम इंडियन हिप हॉप सीन में ज्वेलरी के बारे में। देखा जाए तो इंडिया में ज्वेलरी का क्रेज यूं भी है एंड ये हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है। हिप हॉप सीन की पर्टिकुलरली बात की जाए तो हनी सिंह प्रॉपर फ्लेक्स करते आए हैं अपनी ज्वेलरी, चाहे वो उनके कान के डायमंड स्टड्स हो या उनकी गोल्ड चेन हो। फिर बादशाह भी इस चीज में पीछे नहीं हटते, इवन उन्होंने अपने गानों में भी चेन्स की जिक्र और फ्लेक्स किया है। जितने की तू लेरी कार उतने के मेरे गढ़ में हार। देन रफ्तार भी अपनी RRR वाली चेन फ्लेक्स करते हैं, प्लस कलमकार का भी डायमंड चेन है रफ्तार के पास। एमीवे एंड MC स्टैन भी काफी ज्वेलरी के शौकीन है एंड MC स्टैन ने रिसेंटली अपने लाइव वीडियो में अपना आइस दिखाया था। वेल डायमंड को आइस भी बोलते हैं हिप हॉप स्लैंग में। इतनी जल्दी जल्दी में जाना कहाँ है, सब कुछ यही रह जाना है। दास्तां ये सच्ची गमों के ये बादल पर मौसम देखो ये सुहाना है। Feel like a star, I feel like a star, yeah. I feel like a star, I feel like a star, yeah. तो भाई लोग ये था ज्वेलरी कल्चर इन हिप हॉप एंड जब तक असली लेने लायक होते नहीं तब तक नकली फ्लेक्स करना भाई लोग हक से, और मेहनत करते जाना, एक दिन असली भी आएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वेल एज यू नो आज का शाउट आउट जाता है नीतीश भाई को जिनका नया गाना लेट यू गो आ चुका है एंड उन सभी भाई लोग का शुक्रिया जो सेक्टर एक्स से शेयर किए हुए आर्टिस्ट को प्यार देते हैं। तो सपोर्ट करना नीतीश भाई को, और भाई के गाने पे सेक्टर एक्स की तरफ से कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना एंड नीतीश भाई का गाना लेट यू गो लूप पे सुनना। बाय बाय, टेक केयर।
I know I broke your heart and baby I'm sorry, but I can love you 'cause I know you ain't for